हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं मूल विधि का पार्ट 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? तो कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? इसको ऑप्शन बी द राइट आंसर 531 धाराओं में। सेकंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 2 में किन परिभाषाओं का वर्णन है? तो इसमें हमारा सभी परिभाषाओं का वर्णन है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन, जमानत, जमानत बॉन्ड, शुल्क, शिकायत, जांच करना, ये सारे के सारी परिभाषाएं, इनका वर्णन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जमानत का अर्थ है? तो इसमें दे रखा है, किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा लगाई गई कुछ शर्त पर कानून की हिरासत से रिहा करना, ऐसे व्यक्ति द्वारा बांड या जमानत बांड के निष्पादन पर। सेकंड दे रखा है, किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा बिना किसी शर्त पर कानून की हिरासत से रिहा कराना। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। चौथा देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्ययन 2 में किन परिभाषाओं का वर्णन है? तो इसमें पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, पीड़ित, तो इन सभी परिभाषाओं का वर्णन है। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला दे रखा है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा 3 वर्ष से अधिक कारावास या 50,000 से अधिक जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का सजा सुना सकता है। दूसरा दे रखा है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय द्वारा 1 वर्ष से अधिक कारावास या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का सजा सुना सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है, केवल एक। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक सेवा की सजा देने का अधिकार है? तो देखते हैं किसको अधिकार है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो इसमें तीनों के तीनों ही सजा दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सातवां देखते हैं, ए नाम के व्यक्ति को 2000 और 2 वर्ष कारावास से दंडित किया गया है, परंतु ए में द्वारा जुर्माना न अदा करने पर उसके कारावास की अवधि कितनी बढ़ेगी? तो कितनी बढ़ेगी इसमें? जितना मूल सजा में कारावास है उतना मूल सजा के कारावास के 1/2 भाग, मूल सजा के कारावास के 1/4 भाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल सजा के कारावास के 1/4 भाग। आठवां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दे रखा है इसमें, किसी सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाने वाली किसी क्षति की रोकथाम में प्रत्येक व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट को सहायता के लिए बाध्य है। सेकंड दे रखा है, यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 31 में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही कथन असत्य हैं।
इसमें असत्य पूछा है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है। 9वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के बिना आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो पहला दे रखा है इसमें, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है। दूसरा दे रखा है, जिसके विरुद्ध उचित शिकायत हो, विश्वसनीय सूचना, उचित संदेह कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है जिसके लिए 7 वर्ष से कम कारावास या जुर्माना सहित या बिना जुर्माना हो। तो इसमें होगा, इसमें दोनों ही हालात में से विरुद्ध गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों। 10वां देखते हैं, इसमें भी असत्य कथन का चयन करने को पूछा है। तो पहला इसमें दे रखा है, जिसे इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया है, उसे पुलिस बिना मजिस्ट्रेट अनुमति या बिना वारंट गिरफ्तार किया कर सकती है। दूसरा दे रखा है, जिसके कब्जे में कोई ऐसी वस्तु पाई गई है जिसके चोरी के संपत्ति होने का उचित संदेह हो सकता है, तो उसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति या बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें असत्य तो कोई नहीं है, दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 11वां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है, हालांकि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। दूसरा दे रखा है, यह प्रावधान धारा 39 में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, पहला इसका सही है, ये वाला इसका सही है। 12वां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जारी वारंट का प्रारूप और अवधि क्या होगी। तो पहला दे रखा है इसमें, इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित होगा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी। दूसरा दे रखा है, ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता था, तब जब तक उसे निष्पादित नहीं कर दिया जाता। तो इसमें होगा पहला और दूसरा दोनों ही ठीक हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। 13वां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दे रखा है, न्यायालय यदि ठीक समझे तो उद्घोषणा की एक प्रति को उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश दे सकता है जहां ऐसे व्यक्ति सामान्यतः निवास करते हों। दूसरा दे रखा है, यह प्रावधान धारा 84 के 2 में वर्णित है। तो इसमें दूसरा कथन असत्य है, ऑप्शन बी, केवल 2। 14वां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस धारा से किस धारा तक सर्च वारंट की व्याख्या किया गया है। तो इसमें किया गया है धारा 96 से 104 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 15 देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है। हमें परिभाषा बतानी है, कौन सी सही है। पहली दे रखी है, अनुबंधित राज्य कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का अर्थ है भारत से बाहर कोई देश या स्थान है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे देश की सरकार के साथ संधि की गई है। दूसरी दे रखी है, पहचान में यह साबित करना शामिल है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से प्राप्त हुई थी या उसमें इस्तेमाल की गई थी। तो इसमें दोनों ही परिभाषा ठीक है,
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। 16 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। पहला दे रखा है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करने का अधिकार धारा 116 में वर्णन है। दूसरा है, मजिस्ट्रेट अपने उपस्थित में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है, यह प्रावधान धारा 108 में है। तीसरा दे रखा, धारा 96 में कहा गया है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है, इसका वर्णन है। और चौथे में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों के चारों सही है। सेवनटीन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट पेश किए गए किसी जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है? तो इसमें है ऑप्शन सी, धारा 140। 18वां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 144 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? तो पहला दे रखा है, पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। दूसरा दे रखा है, किसी भी राज्य या क्षेत्र में 4 या उससे अधिक लोग की इकट्ठा होने पर रोक। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, केवल एक। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी हमें सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। दूसरा दे रखा है, यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर कोई तितर बितर नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। 20वां देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, धारा 152 में। 21 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में वर्णन है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करेगा और अपनी पूरी क्षमता से रोकेगा? तो ये कौन सी धारा में वर्णन है? तो यह है धारा 168, ऑप्शन ए राइट आंसर। 22, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, कोई पुलिस अधिकारी जो किसी संज्ञेय अपराध को करने की योजना के बारे में जानता है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या बिना वारंट ऐसे योजना जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा दे रखा है, ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रख सकता है बिना मजिस्ट्रेट या अन्य कानून उपबंध के। तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें है केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन ए। 23, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले क्षति को पुलिस द्वारा रोका जा सकता है? तो इसमें हमें ऑप्शन, इसमें पहला दे रखा है चल संपत्ति, दूसरा अचल संपत्ति, तीसरा सार्वजनिक स्थल चिन्ह। तो इसमें तीनों को ही रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। 24, बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो बताइए किस धारा में वर्णित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 184। 25, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास बलात्कार पीड़ित महिला भेजे
जाती है तो उसे बिना किसी देरी से उसके शरीर की जांच करेगा और जांच रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा विभाग होगा। तो इसमें कौन सा विभाग होगा? पहला दे रखा महिला का नाम और पता तथा वह व्यक्ति जो यहाँ लाया था। दूसरा दे रखा महिला की आयु। तीसरा महिला शरीर पर चोट के निशान। चौथा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारत से बाहर करने पर भी वैसे ही व्यवहार किया जाएगा जैसे मानो यह अपराध भारत के भीतर किसी स्थान पर किया गया हो। तो पहला दे रखा है भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे वह खुले समुद्र में हो या अन्यत्र। दूसरा दे रखा है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत के पंजीकृत जहाज या वायु सेना पर हो। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों ही सही है। 27 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजना का प्रावधान है। तो किस धारा में है? ऑप्शन बी, धारा 219। 28 देखते हैं, यदि शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है जो अपराध का संज्ञा लेने में सक्षम नहीं है तो वह, तो पहला दे रखा है इसमें, यदि शिकायत लिखित में है तो उसे उस आशय के पुष्टांकन के साथ उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करेगा। दूसरा दे रखा है यदि शिकायत लिखित में नहीं है तो शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में भेजने को निर्देश देगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। 29 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के तहत शिकायत खारिज करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। तो किस धारा के अधिकार पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 226। 30 देखते हैं, आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के तहत है। तो बताइए किस धारा के तहत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 230। 31, निम्नलिखित में से किसके बारे में विवरण देना होगा जो अभियुक्त को उस मामले की सूचना देने के लिए पर्याप्त हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। तो बताइए, पहला दे रखा है अपराध के समय वह स्थान। दूसरा वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध हुआ। तीसरा वह वस्तु जिसके संबंध में अपराध किया गया हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। दूसरा दे रखा है प्रत्येक ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही हैं। देखते हैं 33, न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के बिना आरोप में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 229। 34, पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य आधार पर शुरू किए गए मामले का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा से किस धारा तक है। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन ए, धारा 267 से 270। क्वेश्चन नंबर 35, संक्षेप में विचारित प्रत्येक मामले में
मजिस्ट्रेट ऐसा प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्देश दे निम्नलिखित में से कौन विवरण दर्ज करेगा। तो हमें बताना है कौन विवरण दर्ज करेगा। पहला दे रखा है मामले की क्रम संख्या, दूसरा अपराध के घटित होने की तारीख, तीसरा रिपोर्ट या शिकायत की तारीख, चौथा ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है, तो इसका ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन कारागार के सही परिभाषा है। हमें बताना है इनमें से कौन सी कारागार की सही परिभाषा है। पहली दे रखी है कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक कारागार घोषित किया है। दूसरा कोई सुधारगृह, बोस्टल संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही इसकी परिभाषा है। थर्टी सेवन, जब किसी दंड न्यायालय को किसी साक्ष्य या कथन की व्याख्या के लिए दुभाषीय की सेवाओं की आवश्यकता होती है तो वह ऐसे साक्ष्य या कथन की सही व्याख्या बताने के लिए बाध्य होगा। यह कथन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है। तो ये वर्णित है धारा 317, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दे रखा है यदि गवाह उस क्षेत्र में है जिस पर यह संहिता लागू होती है तो आयोग उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिस स्थानीय क्षेत्राधिकार में गवाह पाया जाता है। दूसरा दे रखा है यदि प्रवाह भारत में है किंतु किसी ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है तो आयोग को ऐसा न्यायालय या अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39, किसी व्यक्ति पर यदि किसी आपराधिक न्यायालय में कोई आरोप लगाया गया हो या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की गई हो तो उसका बचाव उसके द्वारा चुने गए अभिवक्ता द्वारा किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है। तो ये वर्णित है धारा 340, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, जांच या सुनवाई लंबित रहने तक अस्वस्थ व्यक्ति की रिहाई का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में किया गया है। तो ये किया गया है धारा 369। 41, यदि मृत्यु दंड की सजा पाई हुई महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय उनकी सजा को किन सजा में बदल देती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पहला 10 वर्ष तक कारावास, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा 7 वर्ष तक कारावास, चौथा ए और सी कोई भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आजीवन कारावास। (42) मृत्युदंड के मामले में दया याचिका का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है। तो ये धारा 472 में वर्णित है, ऑप्शन ए इसका सही है। 43, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में की गई है। तो ये की गई है धारा 356। अगला देखते हैं 44, भारतीय दंड संहिता 1973 में कौन सी धारा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से हटा दिया गया है। तो यह हटा दिया गया है धारा 17, धारा 18, धारा 19। ये तीनों ही सही हैं, इन तीनों के द्वारा हटाया गया, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी।
इसमें हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दे रखा है एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कराई जाएगी, परंतु सूचना देने वाले को 3 दिन के भीतर सूचना पर हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा दे रखा है यह प्रावधान धारा 173 में वर्णित है। तो इसका आंसर है ये दूसरा, इसका गलत है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला देखते हैं 46। इसमें हमें जो सही कथन है उनको आपस में मिलाना है एक दूसरे से। तो इसमें अध्याय 1, तो इसमें दे रखा है पहला अध्याय 1 मिलेगा इससे प्रारंभिक, ए होगा इससे। अध्याय 2 होगा दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, और अध्याय 3 होगा न्यायालयों की शांति, और अध्याय 5 होगा व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में कथनों का सही सुमेलित कीजिए। इसमें भी सही मिलान करना है। तो इसमें पहला है 47 में अध्याय 10 मिलेगा आपका। इसमें आगे भी दे रखा है थोड़ा। अध्याय 10 मिलेगा पत्नी, माता, पिता, संतान के भरण पोषण के आदेश। तो ये अध्याय 10 मिलेगा इससे। और इसमें अध्याय 11 मिलेगा। अध्याय 11 मिलेगा इसमें पुलिस का निवारण कार्य, अध्याय 11 इसी से मिलेगा। और इसमें अध्याय 12 मिलेगा इसमें, इससे ही लोक व्यवस्था और प्रशांति पाए रखना। तो इसमें ये हो गया ऑप्शन सी। और ये अध्याय 15 मिलेगा हमारा इससे पहले वाले से, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्त। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक मिनट, शायद गलत हो गया, 1 मिनट रुकना। इसमें होगा अध्याय 10 होगा इससे, अध्याय 11 होगा, अध्याय 11 होगा इससे, अध्याय 11 होगा इससे 3 से लोक व्यवस्था और प्रशांति बाय रखना। और अध्याय 12 होगा इसमें, अध्याय 12 होगा पुलिस का निवारण कार्य, यहाँ पे सी आएगा। और ये अध्याय 15 इसका सही है, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ये गलत है। अगला देखते हैं। इसमें भी हमको मिलाना है एक दूसरे से। तो इसमें अध्याय और विषय दे रखे हैं 48 में। तो 48 का आंसर होगा अध्याय 16। अध्याय 16 इसमें किस में मिलेगा? आरोप मजिस्ट्रेट से यही होगा इसका। अध्याय 16 इससे सेकंड से। अध्याय 17 इससे नहीं है, इसमें होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ करना। तो अध्याय 17 इसी से मिलेगा बी। अध्याय 18 ये मिलेगा आपका आरोप से। और अध्याय 19 ये मिलेगा आपका सेशन न्यायालय के समक्ष विचरण। तो इसमें ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं
49, तो 49 में भी हमको मिलाने हैं। तो इसमें अध्याय 22 होगा सौदा अभिभावक संक्षिप्त विचारण। तो अध्याय 22 होगा इसका संक्षिप्त विचारण। ये हो गया। अध्याय 23 होगा सौदा अभिभावक। और अध्याय 24 ये होगा आपका जांचों और विचारणों में साक्ष्य, कारागारी में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को हाजिरी। इसका यही होगा। अध्याय 24 होगा 4th वाला। और अध्याय 25 होगा जांचों और विचारणों में साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, इसमें भी हमको मिलाना है। इसमें बताना है धारा कौन सी है। तो इसमें है धारा 35 पीड़ितों का उपचार, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। और अगला है गवाह संरक्षण योजना। तो इसमें धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, इसका धारा 35 ये हो गई। और धारा 85 इसमें गवाह संरक्षण योजना, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो इसमें ये होगा धारा 398, इसमें होगा 398 गवाह संरक्षण योजना। और धारा 397 ये होगा पीड़ितों का उपचार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना और लाइक करे बिना मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।